कक्षा एकादश के भैयाओं, हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर पढ़ रहे थे और वो चैप्टर लगभग समाप्त है। उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, हाउ टू रिप्रेजेंट साइंड नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब क्लास चलेगा तो हम उस समय आपको समझा देंगे, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक, बूलियन वैल्यू बोलते हैं हम 0 और 1 को, जिसे बाइनरी नंबर बोलते हैं, उसी को हम बूलियन वैल्यू बोलते हैं। और लॉजिक यानी कि तर्क। बूलियन लॉजिक एक अलजेब्रा है जिसको जॉर्ज बुल ने अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जॉर्ज बुल ने दिया था, इसलिए इस बाइनरी नंबर को हम बूलियन नंबर भी कहते हैं। आइए उसको शुरू करते हैं। बूलियन लॉजिक अगला चैप्टर है। जो हमारा बाइनरी नंबर है 0 और 1। 0 मतलब आप जानते हैं, 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स होता है नो, 1 मीन्स यस, 0 मीन्स होता है ट्रू, 1 मीन्स false, 0 means off, 1 means no, 0 means absence और 1 means present। इस बूलियन लॉजिक अलजेब्रा को जॉर्ज बुल ने प्रतिपादित किया था, इसलिए हम इन नंबर को बूलियन नंबर भी कहते हैं। यह बूलियन अलजेब्रा का नंबर है, इसलिए हम इसे बूलियन नंबर भी कहते हैं। जैसे कि हमने आपको कक्षा 10 में पढ़ाया था पाइथन में सेलेक्टिव स्टेटमेंट कि यदि x बड़ा होगा y से, देन हम प्रिंट कराते थे x को, एल्स हम प्रिंट कराते थे y को। यहाँ पर हमने एक टेस्ट कंडीशन दिया है, यानी कि एक लॉजिक दिया है, एक तर्क दिया है। यह जो तर्क दिया गया है, इस तर्क के दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अगर a मानते हैं कि यह एक्सप्रेशन a है, तो इसके दो ही स्टेट हो सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न कर, फॉल्स रिटर्न करे, या यह 1 रिटर्न करे। इसी को हम लॉजिक बोलते हैं। जितने भी हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनका रिजल्ट हमेशा बूलियन होता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स होता है। यह कंडीशन अगर ट्रू होगी तो x प्रिंट होगा, अगर यह कंडीशन फॉल्स होगी तो y प्रिंट होगा। यह एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है जो दो ऑपरेंड यानी कि x और y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा है। अब चलते हैं हम बूलियन लॉजिक आगे बढ़ाते हैं। बूलियन लॉजिक में हमें गेट पढ़ना है। लॉजिक गेट बोलते हैं, लॉजिक गेट बोलते हैं। हमारे जो फंडामेंटल गेट्स होते हैं, फंडामेंटल गेट्स 3 ही होते हैं, एंड, आर और नॉट। ये हमारे फंडामेंटल गेट्स होते हैं, और बाकी जो गेट्स बनते हैं वो इन्हीं के एब्रिविएशन से बनते हैं या इन्हीं को डेराइव्ड करके बनते हैं। चलते हैं हम पहले एंड को शुरू करते हैं। एंड गेट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 3 संख्याओं में बड़ा फाइंड आउट करना है, तो हमारा लॉजिक होगा यदि x बड़ा हो y से एंड
x बड़ा हो z से। यह एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, यह भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। यह भी 0 या 1 देगा, यह भी 0 या 1 देगा, लेकिन दोनों के बीच में हमने एंड प्लेस किया हुआ है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे फिजिक्स में एक हमने सर्किट ड्रा किया हुआ है। यहाँ एक स्विच है, एक यहाँ स्विच है, और यहाँ पर हम कोई बल्ब जला रहे हैं। इसको हम स्विच ए मानते हैं। यहाँ पर हम x और y इनपुट करते हैं। यहाँ पर हम एक स्विच लगाए हैं और यहाँ पर एक स्विच लगाए हैं। जैसे अभी हमने कहा कि इसको कंडीशन ए मान लेते हैं, इसको कंडीशन हम बी मान लेते हैं। जब हम ए स्विच को प्रेस करेंगे और बी स्विच को प्रेस करेंगे तभी यह बल्ब जलेगा। अगर दोनों को खुला छोड़ देंगे तो भी नहीं जलेगा। एक को दबाएंगे, एक को छोड़ेंगे, इसको दबाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो भी नहीं जलेगा। ये तब जलेगा जब दोनों स्विचेज ऑन होंगे। यहाँ पर जो हमने कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z, तो x तभी बड़ा होगा जबकि x y से बड़ा हो और x z से बड़ा हो, यानी कि यह भी रिजल्ट ट्रू दे और यह भी रिजल्ट ट्रू दे। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा कंडीशन यह पूरा कंडीशन है और जिसमें दो सब कंडीशन इन्वॉल्व हैं कि x बड़ा होना चाहिए y से और x बड़ा होना चाहिए z से। पहले कंडीशन को हम a मान लेते हैं, दूसरे कंडीशन को हम b मान लेते हैं और इसके आधार पर हमारा रिजल्ट होगा। चलिए हम इस सर्किट के माध्यम से भी इसको हम डिराइव करते हैं। पहला कंडीशन a, दूसरा कंडीशन a। पहला स्टेट की हो सकता है कि a फॉल्स हो और दूसरा बी भी फॉल्स हो, यानी कि यह भी फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि x बड़ा नहीं है y से और x बड़ा नहीं है z से, तो 0 आएंगे। या जैसे इस सर्किट का यह भी स्विच खुला हुआ है, यानी कि यह भी ऑफ है और यह भी ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा स्टेट ये हो सकता है कि पहला कंडीशन फॉल्स हो और दूसरा कंडीशन ट्रू हो। x बड़ा हो y से, यानी x बड़ा नहीं है y से लेकिन x बड़ा है z से, तो x सबसे बड़ा नहीं होगा। यानी कि आपने a को खुला छोड़ा हुआ है और b स्विच को दबाया है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, यानी कि x बड़ा है y से लेकिन z से छोटा है, तो भी x सबसे बड़ा नहीं होगा। मतलब कि a को स्विच को खुला रखा गया है, b को बंद रखा गया है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। चलते हैं, जो चौथा स्टेट होगा वह हो सकता है कि a भी ट्रू हो और b भी ट्रू हो, तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। यानी कि a को भी दबा दिए हैं, b को भी दबा दिए हैं, तो बल्ब जलेगा। a कंडीशन भी सही है और b कंडीशन भी सही है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। इस टेबल द्वारा जो हमने 4 स्टेट दिया है, 4 स्टेट ऐसे आए हैं कि बूलियन वैल्यू 2 होती है और 2 हमारे इनपुट कंडीशन है, यानी कि 2 to the power 2, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों फॉल्स हो, एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो और दोनों फॉल्स हो। यही 4 स्टेट होंगे। ध्यान दीजिएगा, 0 0 0 का बाइनरी है, 0 1 1 का बाइनरी है, 1 0 2 का बाइनरी है और 1 1 3 का बाइनरी है। अभी हम लोगों ने बाइनरी पढ़ा है। यह जो ट्रस्ट टेबल में हम कॉम्बिनेशन लिखे हैं, यह बूलियन के सीरियल नंबर से लिखे हैं। यह 0 का बाइनरी, यह 1 का बाइनरी, यह 2 का बाइनरी और यह 3 का बाइनरी। इसे हम ट्रस्ट टेबल कहते हैं। इस ट्रस्ट टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम दो कंडीशन के बीच में एंड गेट लगाते हैं
तो रिजल्ट तभी ट्रू होता है जब इनपुट की गई सारी कंडीशन ट्रू होती है। आज हम लोगों ने बूलियन लॉजिक एंड गेट के बारे में पढ़ा। अगला जो लॉजिक गेट है और गेट, जब हम दो कंडीशन के बीच में आर प्लेस करेंगे उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर नॉट गेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसको वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको देख करके समझने का प्रयास करें।